Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Arya Wahid, and in this video I am going to perform the exercise of 4.2. So this is from the chapter number 4, analytical geometry, class 12. So in this video we are going to discuss about the translation and rotation of axis. So first of all I am doing the translation of axis. So in the exercise 4.2, the question number 1 and question number 2 are about the translation of axis, while the question number 3 and question number 4 are about the rotation of axis. So now let's take that what is the translation of axis. So here I have draw a coordinate x and y coordinate system which have two perpendicular lines, and the central point, this is the origin, and this point is named as O point. Okay, नाउ अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर एक और पॉइंट को अज्यूम कर लेना है. लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर पॉइंट एक अज्यूम कर लेती हूँ और उस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ ओ डैश, और ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स जो हैं यानी एक्स एंड वाई उनकी वैल्यूज़ हैं एच और के. ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया है ये एक और पॉइंट. अब मैं क्या करूँगी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेट ओ डैश एच एंड के. ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया है इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैंने कर लिया ये. ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू द पॉइंट डैश. सो अब आपने इसी पॉइंट से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है. सो अब आप किस तरह से दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है कि आपने ये जैसे यहाँ पर जैसे मैंने इसको रीजन किया और इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, बिल्कुल इसी तरह इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं. लेट्स सपोज कि ये मैंने इसका वाई एक्सिस बना दिया और ये मैंने इसका एक्स एक्सिस बना दिया. ठीक है, और उन्होंने उसको कहा कि नाम दें ओ डैश एक्स, और ये एक्स कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, और यहाँ पर ये कैपिटल एक्स है, यानी ये ओ डैश, और इसको मैं कैपिटल एक्स का नाम दे दूँगी इस तरह से, और ओ डैश और वाई. ठीक है, यानी यहाँ मैं इस पॉइंट को कैपिटल वाई का नाम दे दूँगी. ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है, दोनों में फ़र्क है. ठीक है, सो मैंने ये दो यानी अब मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं जो कि ओ से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं. सच डैट ओ डैश एक्स इज़ पैरेलल टू ओ एक्स. तो उन्होंने कहा है कि जो ओ डैश एक्स है ये इसके पैरेलल हो, और ये पैरेलल है भी. अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे एक्सटेंड करके ले जाऊँ, सो ये देखें ये दोनों लाइंस आपके पैरेलल ही जा रही हैं, दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं. इसी तरह ही ओ डैश और वाई और ओ और स्मॉल वाई, ये दो लाइन भी आपस में पैरेलल ही जा रही हैं. सो अगर मैं इसी लाइन को नीचे तक लेके आ जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं है ना. सो ये मैं ओ डैश एच को थोड़ा सा साइड पे यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि वो बीच में ना आए. ठीक है, अब मैं इसको वैसे ही नीचे लेके जा रही हूँ. ठीक है, सो इसमें कोई मसला तो नहीं. लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी ड्रॉ हो रही है, बट आप स्केल से रख के ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ठीक ड्रॉ हो जाएंगी. ठीक है, सो ये मैंने सारी चीज़ें अज्यूम कर ली हैं, उनको ड्रॉ कर लिया है. अब उन्होंने क्या किया, ये जो न्यू एक्सिस आपने बनाए हैं ओ डैश एक्स के नाम से और ओ डैश वाई के नाम से, इसी चीज़ को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. यानी हमने ट्रांसलेट किया है. ट्रांसलेशन क्या होती है, जैसे हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे तो हम क्या करते थे कि हमारे पास इंग्लिश में पैराग्राफ दिया होता था, हम उसको उठा के उर्दू में ट्रांसलेट करते थे, बिल्कुल वैसे ही करते थे ना. तो इसमें भी मैंने यही किया कि एक हमें पॉइंट दिया हुआ था, मैंने दूसरा पॉइंट अज्यूम कर ले, उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया. जस्ट यही चीज़ मैंने की है और कुछ भी नहीं किया. ठीक है, अब आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अब अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास आ गया, इसके अंदर मैं एक पॉइंट पी जो है वो अज्यूम कर लेती हूँ. ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये एक पॉइंट पी है. ठीक है, अब इस पॉइंट पी, अगर ये पॉइंट पी इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस में होगा तो इसकी वैल्यूज़, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई. लेकिन अगर ये पी इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस में होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई. ठीक है, सो ये दोनों मैंने लिख दिए हैं. अब हम लोगों ने क्या करना है कि कुछ वैल्यूज़ विड्रॉ करनी है ताकि हम ये फार्मूला प्रूव करें. ठीक है, इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए कुछ वैल्यूज़ चाहिए हैं हमें. ठीक है, अब ये जो मैंने लाइन यहाँ तक ड्रॉ की थी, मैंने इस वाले पॉइंट को मैं एन पॉइंट का नाम दे देती हूँ. ठीक है,
अब ये जो पी वाली लाइन आ रही है, मैं पी वाली लाइन को भी नीचे तक ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया। अब ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, मैं इस पॉइंट को एम का पॉइंट का नाम दे रही हूँ, ठीक है। सो अभी मैं सिर्फ नाम देती जा रही हूँ, सो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एम डैश कह रही हूँ, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स के नेम है। अब आप लोग देख सकते हो कि ओ पॉइंट से लेकर एम तक आपका क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक्स है, ठीक है, स्मॉल एक्स। ये स्मॉल एक्स की वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर। ओ पॉइंट से लेकर आपके एन पॉइंट तक, ठीक है। आपकी ये वाली जो वैल्यू है, ये मैं इसको एच की वैल्यू कह रही हूँ, ठीक है। सो ये एच की वैल्यू कौन सी देनी है ये आपने याद रखना है। और ये एम पॉइंट से लेकर एम डैश तक के पॉइंट्स जो हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसको के का नाम दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये पी पॉइंट से लेकर फुल नीचे तक, इसको मैं किस चीज़ का नाम दे रही हूँ, ठीक है। इसको मैं स्मॉल वाई का नाम दे रही हूँ, स्मॉल वाई, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड थी। अब आपने फार्मूले में पुट करना है। ये जो आपका कैपिटल एक्स है इसका हमने फार्मूला निकालना है। ये इज़ इक्वल टू है ओ एम के, यानी ये ओ और ये एम इसके इक्वल है। ओ एम की वैल्यू हमने क्या निकाली है कि स्मॉल एक्स है, इसकी जगह मैंने स्मॉल एक्स ये पुट कर दिया है, ठीक है। माइनस ओ एन, ओ एन अब आपका ये है ओ से एन तक, इसकी वैल्यू क्या है, एच है, मैंने उसकी जगह एच पुट कर दिया है। सो ये आपका एस एक्स कैपिटल का फॉर्मूला आ गया है। इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, यानी इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ ना कि स्मॉल एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, ठीक है। सो अब क्योंकि आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपने कहीं पर कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कहीं पर स्मॉल एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, सो इसी फॉर्मूले को आप पुट करेंगे और आपके 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब मैं चाहती हूँ कि कैपिटल वाई की वैल्यूज़ आएँ। सो कैपिटल वाई इज़ इक्वल टू है एम पी। एम पी अब आपके पास कहाँ है, ये कैपिटल एम और ये कैपिटल पी, ठीक है। एम पी मैंने कहा था ये स्मॉल वाई के इक्वल है, तो स्मॉल वाई माइनस एम एम डैश। सो एम एम डैश यहाँ तक किसकी वैल्यू थी, के की वैल्यू थी। सो वो ये मैंने लिख दिया, यानी आपका कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के आ गया है। अगर मैं स्मॉल वाई की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के कर दूँगी, ठीक है। सो आपने यही चार जो है वो फार्मूले पुट करने हैं और आप लोगों ने वैल्यूज़ निकालते जाना है, जो भी वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, ठीक है। सो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। अच्छा बच्चों, ये इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उनमें उन्होंने आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं पी और ओ डैश, ठीक है। उन्होंने क्या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज़ निकालें। सो याद रखना है आपने कि पी के इन पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा स्मॉल वाई और ये होगा स्मॉल एक्स और ये होगा स्मॉल वाई। और ओ डैश के पॉइंट्स के अंदर पहला पॉइंट होगा एच और दूसरा पॉइंट आपका होगा के। अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते जाएँ और आपका आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास फार्मूला क्या था, एक्स कैपिटल इज इक्वल टू एस स्मॉल माइनस एच और y कैपिटल इज इक्वल टू y माइनस के था। तो x कैपिटल इज इक्वल टू x आपके पास क्या है 3 माइनस h क्या है 1, ठीक है। सो x आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लें, y स्मॉल y क्या है 2 माइनस के क्या है 3, तो y आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, यही आपका आंसर है, ठीक है। आप चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो जी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उन्होंने पॉइंट्स दे दिया -2, x 6 और -3, 2 की वैल्यूज़ दे दी हैं। सिंपली आप पुट करते जाएँ, -2 -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y क्या है 6 -2 हो जाएगा। 6 -2 ये आपके पास 4 का आंसर आ जाएगा। इधर आप लोग देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 +3 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आप चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो पुट करते हैं -6 माइनस एच की वैल्यू क्या है -4 आ गई है। सो ये 2 प्लस हो जाएंगे, -6 + 4, ठीक है। सो -2 आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा y क्या है स्मॉल -8 है, ठीक है। माइनस के की वैल्यू क्या है -6 आपके पास आ जाती है। सो माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है,
सो -8 + 6, ठीक है। सो माइनस आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अच्छा बच्चों, से ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने अब वैल्यूज़ फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दी हैं। तो सिंपल सा है, वैल्यूज़ बस पुट कर दें। सो एक्स की वैल्यू है 3/2, ठीक है। माइनस एच की वैल्यू क्या है, -1/2, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस होता है आपस में, तो प्लस कर दें। इनका एलसीएम ले लें, 3 + 1 हो जाएगा। 3 + 1 4 होता है, यानी 4/2 हो जाएगा। और यानी एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है। वाई की बिल्कुल वैसी वैल्यूज़ पुट करें,